नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज बात करेंगे कि पौधे आखिर खाते क्या है, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जरूरी हैं, जब वो कम पड़े तो क्या होता है, और बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन कैसे खींच लेते हैं। और इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, कोई एलिमेंट एसेंशियल कहलाता किस आधार पर है। दूसरा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्क। तीसरा, ये एलिमेंट्स असल में करते क्या है। चौथा, डिफिशिएंसी के लक्षण, पुरानी पत्ती बनाम नई पत्ती। और पांचवा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले, कोई एलिमेंट एसेंशियल कहलाता कब है। जूलियस फॉन साक्स ने पौधों को एक तय न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाया। इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ताकि पता चले कि पौधे को असल में किन एलिमेंट्स की जरूरत है। कोई एलिमेंट तभी एसेंशियल है जब उसके बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा ना कर सके और कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह ना ले सके। पौधों में 60 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, पर एसेंशियल सिर्फ लगभग 17 होते हैं, और ये 17 मात्रा के हिसाब से 2 ग्रुप में बंटते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इन दोनों ग्रुप को समझते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बड़ी मात्रा में चाहिए, ये 9 है: C, H, O, N, P, S, K, K और Mg। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खोटू और पानी से आते हैं, बाकी सब मिट्टी से खींचे जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बहुत कम यानी ट्रेस मात्रा में चाहिए, याद हैं: फे, मी, क्यू, जीन, बी, की, मो और नी। और दोनों बराबर एसेंशियल है। कम मात्रा का मतलब कम जरूरी नहीं। अब देखते हैं कि ये एलिमेंट्स करते क्या है। पहला काम, स्ट्रक्चरल। C, O और N पौधे के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। दूसरा, एनर्जी से जुड़ा। Mg हर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बीचों बीच बैठता है, और P ATP का हिस्सा है। तीसरा, एंजाइम का काम। Mg रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, जान अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को, और मो नाइट्रोजनेस के लिए जरूरी है। चौथा, ऑस्मोटिक, कि स्टोमाटा को खोलने बंद करने और सेल को टर्जिड रखने में लगता है। अब जब कोई एलिमेंट कम पड़ जाए तब क्या होता है। लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई एलिमेंट अपनी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे गिर जाए, यानी सामान्य ग्रोथ के लिए जरूरी स्तर से कम। मोबाइल एलिमेंट्स N, P, K, Mg पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ चले जाते हैं, इसलिए लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। इमोबाइल एलिमेंट्स का S फे हिल नहीं पाते, इसलिए इनके लक्षण पहले नई पत्तियों में दिखते हैं। और 2 पहचान वाले लक्षण, क्लोरोसिस यानी क्लोरोफिल का खत्म होना, और नेक्रोसिस यानी ऊतक का मरना। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, हवा से नाइट्रोजन। हवा में 78% नाइट्रोजन गैस है, पर यह गैस बहुत निष्क्रिय है। सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स ही नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल पाते हैं। यही है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम लिग्यूम्स की जड़ों की गांठों यानी रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक ढंग से रहता है, और फ्री लिविंग फिक्सर्स में आते हैं अज़ोटोबैक्टर और अनाबाइना। एंजाइम नाइट्रोजनेस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। इसमें मो और फे होते हैं, और ये ऑक्सीजन से नष्ट हो जाता है। लाइक हीमोग्लोबिन, नोड्यूल का गुलाबी पिगमेंट ऑक्सीजन को सोख लेता है ताकि नाइट्रोजनेस की रक्षा हो सके। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 9 होते हैं: C, H, O, N, P, S, K का M की, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 8 P, M, Q, जान, B, केल, मोनी। 2 मोबाइल एलिमेंट्स यानी N, P, K, Mg लक्षण पुरानी पत्तियों में, इमोबाइल यानी K, S, फे लक्षण नई पत्तियों में। 3 नाइट्रोजनेस एक मो और फे वाला एंजाइम है, ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील, और लेगेमोग्लोबिन इसकी रक्षा करता है। 4 Mg क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है और रुबिस्को को भी एक्टिवेट करता है। 5 एसेंशियलिटी की कसौटी, एलिमेंट जरूरी हो और बदला ना जा सके। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन।
हर बात सोचिए, सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, अलग हेमोग्लोबिन लेगुम नोजुल के अंदर नाइट्रोजनेस की रक्षा करता है। आर नाइट्रोजनेस ऑक्सीजन से निष्क्रिय हो जाता है। दोनों सही और आर का को सही समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पहले नई पत्तियों में दिखते हैं। आर नाइट्रोजन पौधे में एक मोबाइल एलिमेंट है, यहाँ अ गलत है पर आर सही, तो उत्तर डी। तीसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए और ये ज्यादातर एंजाइम्स के एक्टिवेटर या कोफैक्टर का काम करते हैं। दोनों सही और आर अ को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। राइजोबियम लेग्यूम नोड्यूल्स में सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेगे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सोखने वाला यानी ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम, और क्लोरोसिस क्लोरोफिल का खत्म होना। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, नाइट्रोजनेस को एनारोबिक यानी ऑक्सीजन रहित परिस्थिति चाहिए, ये सही है। दूसरा, मैंगनीज एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये गलत है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तीसरा, किसी मोबाइल एलिमेंट की कमी पहले पुरानी पत्तियों में दिखती है, यह सही है। तो सही कथन दो, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से कम मायने रखते हैं। सच, दोनों एसेंशियल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बस बहुत कम मात्रा में चाहिए। गलतफहमी, रिजोबियम मिट्टी में आजाद घूमकर नाइट्रोजन फिक्स करता है। सच, रिजोबियम नाइट्रोजन सिर्फ लेग्यूम की रूट नोड्यूल्स के अंदर फिक्स करता है, यानी सिम्बियोटिक ढंग से। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, एसेंशियल एलिमेंट्स लगभग कितने होते हैं? जवाब 17। दूसरा सवाल, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम। तीसरा सवाल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम नाइट्रोजनेस। चौथा सवाल, नाइट्रोजनेस की रक्षा करने वाला गुलाबी पिगमेंट लेकिमोग्लोबिन। पांचवा सवाल, मोबाइल एलिमेंट की कमी पहले कहाँ दिखती है? पुरानी पत्तियों में। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। एक एसेंशियल एलिमेंट जरूरी होता है और बदला नहीं जा सकता। कुल मिलाकर लगभग 17। 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बंटवारा मात्रा से अहमियत से नहीं। mg क्लोरोफिल के बीच में के स्टोमाटा चलाता है, मो नाइट्रोजनेस की मदद करता है। मोबाइल एलिमेंट की कमी पुरानी पत्तियों पर, इमोबाइल की नई पत्तियों पर। नाइट्रोजनेस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अगली क्लास में पौधे अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, वहीं मिलते हैं। अब आप जानते हैं कि पौधे खाते क्या है और नाइट्रोजन जीवित दुनिया में आता कैसे है। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।